हैदर भाई, रोशन अली अज़ीम साहब दोनों हिंदुस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली हैदर भाई ने हिंदुस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया है। रोशन अली अज़ीम और हैदर भाई बहुत जल्द आपको हिंदुस्तान जाते हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के गृह मंत्रालय ने पॉजिटिव रिस्पांस क्या देना था, उन्होंने पूरी तरह से उनको वेलकम करने का फ़ैसला कर लिया हुआ है। बहुत जल्द आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। हैदर भाई, रोशन अली अज़ीम साहब दोनों हिंदुस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये चीज़ हमें जल्द अज जल्द देखने को मिलने वाली है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको ये कहता चलूँ, पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, यही अंदाज़ है रोशन अली अज़ीम साहब का, बहुत ही ज़्यादा पुराना। अभी उन्होंने एक पत्ता सामने रखा था, जैसे ही उसको खोला तो जो AP सिंह है उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक फ़ेक केस को वो लड़ने की कोशिश कर रहा था और उसको आगे लेके जाने की बाकायदा जो भी उससे मंसूबाबंदी हो सकती थी उसने वो पूरी की, लेकिन नाकाम हुआ, बुरी तरह से नाकाम हुआ। अभी भी उसका यही सीन चल रहा है। ट्राई उसने की है, जो विदेश मंत्रालय हैं उनको पावर के लोगों के साथ, जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं या फिर पावर में हैं, उनको उसने रिक्वेस्ट की। उन लोगों ने मज़ीद आगे रिक्वेस्टें की और घुमा फिरा के स्टोरी पहुंची गृह मंत्रालय तक। गृह मंत्रालय ने जब ये सब कुछ देखा, या विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आपके यहाँ जो भी इस चीज़ को आसान अल्फाज में बोला जा सकता है वही मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एम्बेसडर होता है पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान एम्बेसी का एम्बेसडर है ना पाकिस्तान के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उनको हमारे इदारे, जो हमारे आप कह सकते हैं गृह मंत्रालय, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर जिनको इंग्लिश में कहा जाता है, उन्होंने जब बुलाया या उनसे बात की, टेलीफोनिक बात हुई, वो जो फ़ोन पे बात होती है या फिर वैसे हुई, तो उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट दें, हमारे पाकिस्तान से एक औरत हिंदुस्तान में बैठी हुई है, आपके सरकारी चैनल या फिर जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी किस्म की रिपोर्ट आपने नहीं दी, ना ही उस औरत को जेल हुई है। तो अब उनके पास अल्फाज नहीं थे। हिंदुस्तान के जो विदेश मंत्रालय हैं या फिर जो पाकिस्तान में बैठे हुए एम्बेसडर हैं, उनके पास अल्फाज नहीं थे इस चीज़ को बयां करने के लिए कि एक औरत इल्लीगल तरीके से बच्चों को लेके आई, उसको क्यों अभी तक किसी किस्म की सज़ा नहीं मिली। यही बात रोशन अली अज़ीम साहब ने भी पहले की थी कि क्या है आखिर उस औरत में। यही चीज़ हैदर भाई भी सोचते हैं कि यार इतना कुछ क्या है इस औरत के अंदर के ये लोग उसको वहाँ पे रानी बना के रख रहे हैं। वैसे रानी बना के रख नहीं रहे, कुछ और ही कर रहे हैं। तो वहाँ पे अभी सीमा को अगर देखा जाए, शुरू में आपने देखा था बच्चों की क्या कंडीशन थी, एक ही चड्डी, एक ही बनियान। आप पुरानी वीडियोस उठा के देख लें सीमा की, बल्कि छोड़ें सीमा की वीडियोस को, आप न्यूज़ चैनल्स जो जाते रहे हैं शुरू से अब तक, जो जाते रहे हैं सर्दियाँ आने से पहले तक, कौन सी चड्डी और कौन सी बनियान होती थी, आप कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा अगर किसी ने देखा था। लाल किस्म की, लाल कलर की मैंने एक शर्ट देखी थी बच्चों के ऊपर, और एक चड्डी होती थी, चड्डी का रंग मुझे याद नहीं है, तो तकरीबन बच्चों ने यही पहना होता था। इवन के बच्ची, बड़ी बेटी जो है हैदर भाई की, उसका भी यही हाल था, चड्डी बनियान। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे इस तरह कोई कुछ नहीं करता होता। हैदर भाई के बच्चों के हवाले से बात की थी ना सीमा ने, कि हैदर ने अपने बच्चे भेज दिए जो पहले वाले बच्चे हैं। भाई मैं मिल के आया हूँ, देख के आया हूँ। हालांकि अरशद भाई जो हैं, अरशद सोगन मियो लाहौर वाले, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी किसी के बहकावे में आकर, या फिर जो उनको गलत तरह के सबूत दिए जा रहे थे उनकी बेसिस पे, तो उनको यही लगा था कि यार हैदर ने वाकई में बच्चे बेच दिए होंगे। मुझे भी यही कहा गया था, किसी बंदे की तरफ से मुझे ये कहा गया था हैदर ने बच्चे बेच दिए हैं, उनकी बेटी घर पे है ही नहीं। और मैं गया हूँ वहाँ पे, फिर रही है, खेल रही है। पता कितनी है? इतनी सी बच्ची है, ये मेरा हाथ नज़र आ ही रहा होगा आपको, इतनी सी छोटी सी बच्ची है। अगर मैं इधर से ऐसे दिखाऊँ आपको, तो अगर मेरा नीचे वाला हाथ आपको नज़र आ रहा है तो मैक्सिमम को इतनी सी बच्ची है। उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही थी सीमा। और बस अभी क्या क्या बताऊँ आपको, कुछ चीज़ें हैं जो अभी यहाँ पे खोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है कि हैदर भाई को बहुत जल्द जीत मिलने वाली है। AP सिंह पूरी कोशिश में है, हर तरह की कोशिश कर रहा है कि जो अभी डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए हैं हिंदुस्तान के जो विदेश मंत्रालय हैं उनको, जो पाकिस्तान में इस वक्त एम्बेसडर बैठे हुए हैं उनको, वो रिजेक्ट हो जाए। हर तरह की कोशिश कर रहा है। हमें ये बताया गया है कि मुंह तोड़ कोशिश कर रहा है
क्योंकि इसने खुद इलेक्शन लड़ने हैं। अगर यहाँ पे सीमा के लिए छोटी सी भी मुश्किल पैदा हो जाती है कि वो घर से नहीं निकलेगी या मीडिया पे नहीं आएगी या अपना चैनल जिस तरह से चमका रही है वो नहीं करेगी, तो मसले बन जाएंगे। अच्छा, चैनल की बात भी यहाँ पे हो रही है तो मैं ये भी आपको बताता चलूँ, आप जो हैदर भाई का चैनल है उसको जाके देखें, चेक करें, आपको इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से AP सिंह ने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आ जा भाई, तू भी आ जा, तू भी आ जा, वो भी आ जा, ये भी आ जाए, ये चीज़ें उसने की हैं ना। क्यों की हैं? ताकि लोग जो हैं हैदर को सच्चा ना समझें। लेकिन जो भी AP सिंह करता है लोग पहले ही समझ जाते हैं। अगर AP सिंह ने कहा सीमा अच्छी है तो लोग समझ जाते हैं सीमा बुरी है, हैदर बुरा है जी, AP सिंह की तरफ से कहा जाता है ये। लेकिन इसका मतलब लोग क्या समझ रहे होते हैं कि हैदर बहुत अच्छा है। तो AP सिंह ने क्या किया, बंदे इकट्ठे किए काफ़ी सारे, जो उसने पेड रखे हुए हैं, पेड मतलब कि पैसे दे के वो यूट्यूबर्स की कुछ लिस्ट है, उन तमाम को वो बुला लेता है, आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ये चैनल वाला तू भी आ जा यार, ये वाला चैनल क्यों इधर बैठा हुआ, इधर आ जा, तू भी आ जा, ये चीज़ें करता है वो, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू आता है जी, हैदर ने अपना चैनल बना लिया, सीमा के नाम से पैसे कमाएगा। ओ भाई, सीमा भाग के गई है, हैदर ने नहीं भगाया उसको कि जाओ मैंने अपना चैनल चलाना है। अच्छा, वहाँ पे जाके क्या हुआ है आप लोगों ने खुद देखा है। समझ ले, ये मोबाइल का जितना बच्चा है एक छोटा सा, उसका भी चैनल है, इतने बच्चे का भी चैनल है, ये मोबाइल से मैं आपको बता रहा हूँ, इससे इतने का भी चैनल है, इतने का भी चैनल है, वो ये इतना 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 इतना, वो पूरा जितने भी बंदे हैं, इवन के जो बूढ़ा है घर का बेचारा, उसका भी इन्होंने चैनल बना दिया है। देवरानी है जी, ये फ़लाँ है जी, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ दूर के रिश्तेदार है, चलो जिसका इसका भी चैनल सब्सक्राइब करो। सारे तो वहाँ पे पूरा टब्बर तो वहाँ पे चैनल खोल के बैठा हुआ है और नाम लगाया जा रहा है हैदर का। ये तो आपने देखा है, आपको अच्छे से पता है। जो लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा किस किस ने कितने चैनल खोल रखे हैं, डेली की कितनी वीडियोस आती हैं उनकी, शॉर्ट्स अलहदा आ रही होती हैं, लॉन्ग वीडियोस अलहदा आ रही होती हैं, और इल्ज़ाम लगाया जाता है जी हैदर वीडियोस डाल रहे हैं। हैदर तो लाइव आके अपना दुखड़ा सुनाता है आप तमाम भाइयों को, बहनों को, क्योंकि आप तमाम भाइयों की बहनों की ये रिक्वेस्ट थी हैदर भाई से कि भाई आप अपना चैनल खोल के हमें सच बताएँ, आखिर जो हकीकत है वो है क्या। तो ये सब कुछ था, लेकिन जो बताया गया सीमा की तरफ से, AP सिंह की तरफ से, वो भी आपने देखा, वो क्या क्या है, घुमाया फिराया, इतना घुमाया फिराया कि जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ AP सिंह की, AP सिंह की अगर बात की जाए, उसने निर्भया केस को घुमाया, काफ़ी टाइम तक घुमाया, अभी भी वो इसी कोशिश में है कि यार एक केस मैं ऑलरेडी घुमा चुका हूँ, मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, दोबारा भी घुमाऊँगा, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, क्या कर लेगी आवाम। वो यही सोचता है, अभी भी उसकी यही सोच है कि आवाम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आवाम बहुत कुछ कर सकती है। अगर आप लोग चाहें, ये जो ट्विटर जिसका नाम अब X हो गया है, इसके ऊपर अगर आप ट्रेंड चलाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। लोगों ने मीम्स बनाई, इस औरत को जितना बेनकाब कर सकते थे सब कुछ किया। शुरू में तो इसको इतनी अक्ल नहीं आ रही थी कि मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही है, लेकिन इसको बैठने की तमीज़ तक नहीं आ रही थी। ये तो लोगों ने इधर उधर के जो चैनल्स आते रहे उन्होंने बताया कि बीबी तुम ऐसा करो, थोड़ा सा ना एहतराम के साथ बैठा करो, जिस तरह से तुम उछल रही होती हो। क्योंकि उसने क्या सोचा कि भाई बस AP सिंह है, इसके साथ लगी रहती हूँ, ये संभाल लेगा तमाम चीज़ें। ऐसे ऐसे सवाल इससे किए गए कि जो आप अपनी फैमिली में बैठ के सुन भी नहीं सकते, इस तरह के सवाल। तो ये इसका भाई जो बना बैठा है AP सिंह, ये खुद किस तरह के सवाल कर रहा था, ये भी आपने देखा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है, कहीं से भी आपको लगता है कि इस बंदे में कोई दम है या कुछ करना चाहता है, ये हिंदुस्तान का नाम भी डुबोना चाहता है, डुबो देगा, बुरी तरह से ख़राब कर देगा। और अभी भी ये इसी कोशिश में है कि कुछ इस तरह का किया जाए, हिंदुस्तान का नाम भी ख़राब हो जाए। पहले भी इसने यही कोशिश की है ना, देखो मीडिया पे ये बंदा आता रहा है, निर्भया केस को चलाता रहा है। अंकिता भंडारी वाला केस तो आपने देखा है, वो AP सिंह का नहीं है, लेकिन अगर इसको पता चल गया ना कि अंकिता भंडारी का जो केस है वो अभी तक पेंडिंग में है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, उसमें क्या है, मैं आपको ना थोड़ा सा डिटेल बता दूं, क्योंकि अभी हैदर के केस को भी इसी तरह से घुमाने की कोशिश की जा रही है। अभी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल चुका है, उसके बावजूद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, अंकिता भंडारी का जो केस था ना, अच्छा सॉरी थोड़ा तेज़ बोल देता हूँ कभी कभार, अंकिता भंडारी का जो केस था अभी तक पेंडिंग में है। उसकी मौत हुई, कैसे हुई, सारे सबूत सामने आ चुके हैं। जो लोग उसके कत्ल में इन्वॉल्व थे उनको सज़ा क्यों नहीं मिली, पता है आपको क्यों नहीं मिली? मैं आपको बताता हूँ अभी। क्योंकि पॉलिटिशियन के बच्चे ने वो कत्ल किया था, सिर्फ इस वजह से।
सबूत मिलने के बावजूद गाड़ी दूसरे दिन वापस कर दी गई पॉलिटिशियन को, ले भाई अपनी गाड़ी ले जा, बंदे की बेल हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ पे ये मसला हुआ था या ये जहाँ पे मर्डर हुआ था या जो कुछ भी वहाँ पे कांड हो रहे थे, वो वाला जो फार्म हाउस था, क्या किया गया उसको पता है आपको? तोड़ दिया गया। पहले जलाया गया, फिर तोड़ दिया गया, ताकि किसी भी किस्म का कोई सबूत ना मिल सके। तो ऐसे पॉलिटिशियंस, मैं पॉलिटिशियंस की बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिशियंस इस मामले में इन्वॉल्व हैं, सीमा हैदर वाले मामले में, माने आप या चाहे ना माने, लेकिन पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व हैं। वरना आप खुद सोचें यार, छोटा सा मसला हो इंडिया पाकिस्तान का, वबाल मच जाता है, और इतना बड़ा मसला होने के बावजूद सब कुछ शांति से चल रहा है, शुद्ध शांति से। क्यों चल रहा है शुद्ध शांति के साथ? क्योंकि यहाँ पे AP सिंह की तरफ से पॉलिटिशियंस को क्लियर किया गया है कि भाई सीमा को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुलवाएंगे, ये मुख्तलिफ़ बातें करेगी और हमें वोट मिलेंगे। वोट मीन इलेक्शंस के अंदर ये जीत जाएंगे। हिंदी में वोट को क्या कहते हैं वो तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, लेकिन चुनाव में आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो चुनाव में ये बंदा जीतने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जिस भी ये पार्टी से लड़ेगा। मैं पार्टी का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मुझे पता है, वैसे मुझे पता है ये कौन सी पार्टी के लिए लड़ना चाहता है। पार्टी का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये पॉलिटिकल वीडियो नहीं बन रही। हर बंदा किसी न किसी पार्टी के साथ है। मैं अभी BJP का नाम लूँ या फिर इतनी सारी पार्टीज़ हैं, उनमें से किसी एक का नाम लूँ तो वो मुझे ज़ेब नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, सीमा की बात हो रही है और हैदर की बात हो रही है, साथ साथ AP सिंह की भी बात हो रही है। यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, ना ही ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।